खरगोन जिले के गोगावा निवासी 76 वर्षीय साहित्यकार जगदीश जोशीला को 27 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बता दें कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। यह सम्मान उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया है। श्री जोशीला के दिल्ली से लौटने पर जिले भर में स्वागत सत्कार किया गया। शहर में शाम 5 बजे जहां सामाजिक संगठनों द्वारा बने स्वागत मंच लगाकर उन्हें पद्मश्री मिलने की बधाई दी। तो उल्लेखनीय है कि जोशीला, जिन्हें निमाड़ी गद्य के जनक के रूप में जाना जाता है, देश के एकमात्र निमाड़ी उपन्यासकार हैं जिन्होंने निमाड़ी और हिंदी में 56 से अधिक पुस्तकें लिखी है, जिनमें संत सिंगाजी, अहिल्याबाई होलकर, टंटिया भील और आदि गुरु शंकराचार्य जैसे विषयों पर उपन्यास शामिल है। उनकी रचनाओं ने निमाड़ की संस्कृति, बोलियों और लोक कलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। जोशीला का जन्म एक श्रमिक परिवार में हुआ और उन्होंने माहेश्वरी साड़ियों की बुनाई जैसे कार्यों से जीवन यापन किया। प्रसिद्ध साहित्यकार माखनलाल चतुर्वेदी ने उन्हें जोशीला उपनाम दिया, जो उनकी ऊर्जावान लेखनी को दर्शाता है। 2001 में उन्होंने अखिल निमाड़ लोक परिषद की स्थापना की, जिसने निमाड़ी बोली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जोशीला ने इस पुरस्कार को निमाड़ और निमाड़ी बोली का सम्मान बताया, जो उनके साहित्यिक संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। जगदीश जी जोशीला का 29 मई को दिल्ली से इंदौर आगमन होगा। यहां एयरपोर्ट पर प्रातः 10:45 पर समाज द्वारा तथा अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा सम्मान किया जाएगा। के सर्वोच्च पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया गया, उसके बाद पहली बार खरगोन पहुंचे। जिस प्रकार लोग उत्साह से, उमंग से आपका स्वागत कर रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? क्या कहना चाहिए कि जो अनुभूति होती है उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। इतनी ज़्यादा मैं अपने आप में अभिभूत हूँ और मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि यह निमाड़, संपूर्ण निमाड़ का यह पद्म पुरस्कार है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रसन्न हूँ, ज़्यादा अनुभूत हूँ। जो है खुशी मिल रही है परिवार में, पूरा खरगोन शहर उमड़ा है स्वागत के लिए। जी, जैसे ही प्रवेश किया हमने खरगोन ज़िले में, धामनोद से लेकर यहाँ तक एक ऐसा मेरे व्यक्तिगत अपरिचित लोग भी अपने आप को पद्मश्री अनुभव कर रहे हैं। यह मेरी अपनी एक उपलब्धि है, मेरी माँ निमाड़ी की कमाई है और मैं उससे बड़ा अभिभूत हूँ। आगे के क्या अभियान रहेगा? जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक जिस अभियान को, जो झंडा निमाड़ी माँ का मैंने उठाया है, उस निमाड़ी को राजभाषा के पद पर अभिषिक्त करने के लिए अपने सब तन मन धन समर्पित कर दूंगा। यह मेरा संकल्प। खरगोन से अबरार पठान की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।